भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक ऐसी सेना है जो कभी बैरकों में नहीं जाती, कभी जनसेवा में, कभी चुनावों में और कभी अगले चुनावों में। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक लाडवा डॉक्टर पवन सैनी हमारे साथ हैं। बड़ी चुनौती थी पिछले निकाय चुनाव में लाडवा से भाजपा उम्मीदवार को जितवाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जन समर्थन लेना। उस कसौटी पर 100% खरे उतरे और बड़ी लीड के साथ लाडवा से श्रीमती साक्षी खुराना नगर पालिका अध्यक्ष बनी, जो भाजपा की उम्मीदवार थी। अब नई चुनौती है पंचायत चुनाव। लाडवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर पंचायत चुनाव जीतना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है। नेता माने या ना माने, लेकिन सच्चाई है। लेकिन उस चक्रव्यूह को किस तरह भेदेंगे, डॉक्टर पवन सैनी उनसे बात करेंगे। डॉक्टर पवन सैनी हमारे साथ हैं, पूछेंगे कि लाडवा विधानसभा में पंचायत के चक्रव्यूह को किस तरह भेदेंगे। पवन सैनी जी, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज भोले शंकर का दिन है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। उस पर मैं सभी बुजुर्गों को, भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान शिव सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखे। डॉक्टर साहब, एक बात है कि पिछले निकाय चुनाव में भी आपकी चुनौती थी आपके लिए। हालांकि पहले दिन से ये था कि जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव चुनाव होता है और चुनाव में अप्स डाउन चलते रहते हैं। लेकिन अब रणनीति आपने ऐसी रची, ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि उस चक्रव्यूह में विपक्षी जो उम्मीदवार फंस के रह गए और बिल्कुल बड़े मार्जिन से साक्षी कुमाराना जीती। तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपने जो पिछले 5 साल में कार्य किया, विधानसभा में काम किया, उसके बाद जुड़े रहे समाज से। हार जीत अलग बात है, लेकिन समाज से और हल्के से जुड़े रहना। आदमी हफ्ते में 6 दिन आप हल्के में रहते हैं, तो किस तरह ये जीत संभव हुई? देखिए, मैं क्योंकि ये जीत जनता की जीत है। पिछले 7 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो लाडवा में विकास के एक से एक आयाम हमने स्थापित किए हैं, मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ, लाडवा नगर पालिका का कोई भी वार्ड, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को छोड़ करके कोई भी वार्ड का हमारा वासी ये नहीं कह सकता मेरे वार्ड में कोई काम पेंडिंग है, कोई बकाया है। इसलिए जो है ना, केवल अनऑथराइज जगह को छोड़ करके हमने विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन का, सभी मतदाताओं का, भाई बहनों का, बुजुर्गों का, उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने फिर से आशीर्वाद दे करके कमल के सामने वाला बटन दबा करके साक्षी खुराना को नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनाने का काम किया। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हम सभी ने योजना रचना बना करके सभी हमने काम किया, और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, सभी जो है ना जनता के जो हमारे प्रमुख लोग थे, उन सभी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते हैं। तो पुनः उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर पवन सैनी जी, एक अहम बात, निकाय चुनाव में सफलता मिल गई, खुशी का जश्न भी मनाए गए। अब अगली चुनौती है पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव हैं, सरपंचों के चुनाव हैं। तो सरपंच और ब्लॉक समिति में तो आप पार्टी नहीं ले, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार तो आएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जो ग्रामीण जनाधार आपने बहुत बढ़ाया है लाडवा में, तो उनके लिए रणनीति कैसी रहेगी? क्योंकि भाजपा से जो चाहे उम्मीदवार पार्टी अनाउंस करे या ना करे, भाजपा का चेहरा दिखता है तो भाजपा का कमल भी दिखता है। तो उनकी रणनीति क्या है, क्या दावे हैं, किस तरह आप जीत दर्ज कर पाएंगे, लाडवा नगर पालिका का दोबारा दोहरा पाएंगे पंचायत चुनाव में? देखिए, जिस प्रकार से हमने नगर निकाय चुनाव के अंदर हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की जो है ना हमारी समिति गठित थी। और उस समिति ने पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर काम किया। हमारे चुनाव इंचार्ज लगे, हमारे विस्तारक वहाँ थे। तो उसी रणनीति में ही जो है ना हमारे जो महामंत्री प्रभारी मोहनलाल जी कौशिक उसमें थे। तो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जैसे स्थानीय नगर निकाय चुनाव में उनकी योजना से, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की योजना से हमने परचम लहराया है, ठीक उसी प्रकार से इन पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे यशस्वी प्रभावशील प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की इनकी योजना से चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में एक हमारी समिति गठित है चुनाव प्रबंधन की, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की। महामंत्री प्रभारी के नाते मैं उसमें जुड़ा हूँ। तो हमने सभी जो है ना ऐसे वरिष्ठ लोगों की उस समिति के अंदर जो है ना उनको जोड़ा है, और सभी जिलों के अंदर
उस समिति के सदस्यों ने प्रवास किया है। स्वयं कंवरपाल गुर्जर जी को भी जिले दिए हैं, मुझे भी जिला दिया है। प्रवास करके हमने सभी जगह टोलियां बनाई हैं। हम सभी जो है ना सब प्रकार के उम्मीदवार, ब्लॉक समिति का उम्मीदवार, पंचायत का, सरपंच का, जिला परिषद, हमने सभी उस पर होमवर्क किया है। तो वास्तव में चुनाव तो कोई भी चुनौती समझ करके काम करना चाहिए, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो अभी आने वाले चुनाव में सितंबर के माह में जो चुनाव है, वो निश्चित रूप से ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो गांव के अंदर विकास कार्य किए हैं, उसके दम पर फिर से पंचायती राज संस्थाओं में हमारे कार्यकर्ता जीत करके आएंगे और हरियाणा के अंदर फिर से भाजपा का कार्यकर्ता जो है ना परचम लहराएगा। विधायक जी, एक बात रहेगी कि पंचायत चुनाव में 2 साल का गैप रहा, विकास कार्यों में गांव में काफ़ी रुकावटें रहीं, क्योंकि ग्राम सचिवों की हड़ताल रही, बीडीओ हड़ताल पर रहे, तो वो गैप कहीं परेशानी तो नहीं पैदा करने वाला, क्योंकि विकास कुछ थमा सा लगता है गाँव में फिलहाल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें ऐसा था क्योंकि अगर पंचायतें गठित होती तो गांव का व्यक्ति बिल्कुल आसानी से सरपंच के पास चला जाता, हमारे यहाँ कमी है, ये कमी है। इसलिए उसमें थोड़ी दिक्कत तो रही है, क्योंकि अधिकारी के पास जाना समय लगता है, अधिकारी के पास और भी काम होते हैं। लेकिन जब पंचायत गठित होती है तो सरपंच के पास तो सुबह शाम काम के लिए जाएगा, तो उससे थोड़ा सा गांव के विकास में दिक्कत आई है। लेकिन फिर भी गांव के विकास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खूब पैसे दिए हैं, सब जगह डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जब पंचायतें गठित हो जाएंगी और फिर से विकास कार्य जो है ना अगर कहीं पेंडिंग है, वैसे तो मेरे हल्के के अंदर हमने विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे बहुत से ग्राम पंचायतें जहाँ काम कराने के लिए कोई काम नहीं बचा है, हाँ कुछ अलग से दोबारा करना या और नए आइडिया के साथ, नए विचार के साथ, जैसे हमने कम्युनिटी सेंटर बनाने बहुत से गाँव के अंदर बनाए भी हैं, तो ऐसे नए काम अलग से हो सकते हैं। अन्यथा गांव के अंदर जो मूलभूत जो काम है वो हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमने सभी काम किए हैं। देखिए, अब सितंबर के दूसरे हफ्ते, अब सितंबर में चुनाव हो जाएंगे, डेट अभी चुनाव फैसला करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या रहने वाला है? कार्य एज ए बीजेपी सोच क्या है, 100% रहेगा या क्या रहेगा? चुनौती रहेगी आपके लिए लाडवा को दोहराना? देखिए, मैंने कहा चुनाव तो कोई भी चुनौती समझ करके अपने को उस रण क्षेत्र के अंदर, चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने को जाना चाहिए। कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के सभी के दम पर, उनकी मेहनत के ऊपर, उनके परिश्रम के ऊपर, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने काम किए हैं, जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी लिस्टें हैं, उनको इतना लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है, और जिस प्रकार संगठन को चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत बड़ी मजबूती संगठन को दी है, तो सारे चीज़ों के ऊपर हम जो है ना फिर से पंचायती राज संस्थाओं में हम, हमारे सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर, हमारे जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन सारे जीत करके आएंगे। तो निश्चित रूप से एक नई चुनौती के साथ डॉक्टर पवन सैनी फिर तैयार हैं। साफ कहना है कि राजनीति में चुनावों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव हमेशा चुनौती का नाम होता है, लेकिन उस चुनौती को पार करने वाला ही विजेता कहलाता है। जैसे लाडवा नगर पालिका के चुनाव में हुआ, उसी जीत को दोबारा दोहराने के लिए डॉक्टर पवन सैनी और उनकी टीम जुट गई है। और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में भी अगर सफलता मिलती है तो डॉक्टर पवन सैनी की लोकप्रियता बढ़ना तय है, क्योंकि लाडवा हल्के में विकास का दूसरा नाम डॉक्टर पवन सैनी कहा जाता है, क्योंकि विपक्ष का विधायक होने के कारण वो काम वो नहीं करवा पा रहे हैं जो उन्हें करवाने चाहिए। लेकिन डॉक्टर पवन सैनी क्योंकि सत्ता पक्ष से हैं, चाहे हार भी गई हैं, जनता अब भी इनके यहाँ आती है, काम भी हो रहे हैं। और निश्चित रूप से लाडवा इलाके में पंचायती चुनाव में अगर भाजपा जीतती है तो यह एक मोहर होगी डॉक्टर पवन सैनी की विकास नीति पर भी। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।